जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। नवरात्रों का आज तीसरा दिन है। नवरात्रों के दौरान श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का अत्यधिक महत्व है। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ या तो एक साथ करना चाहिए, अन्यथा नवरात्रों के पहले 7 दिन प्रत्येक अध्याय का पाठ करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रों के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का, दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे एवं तीसरे अध्याय का और तीसरे नवरात्र पर चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस तरह सप्तमी तिथि तक श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ हो जाता है और महाअष्टमी तिथि को श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्यायों का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। हम इन नवरात्रों में हर दिन जिन अध्यायों का पाठ करना चाहिए उन्हें वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, इसीलिए आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। पहले 3 अध्यायों में देवी के प्रादुर्भाव का वर्णन और महिषासुर और उसकी सेना का वध का वर्णन मिला है। महिषासुर और उसके संपूर्ण सेना के वध से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो देवी भगवती की स्तुति करने लगते हैं। भगवती की स्तुति का वर्णन हम चौथे अध्याय में पाते हैं। जिस तरह दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय का अपना महत्व होता है, जिस तरह दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय से होती है विशेष कामना पूर्ति, उसी तरह चतुर्थ अध्याय के पाठ से भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए जो साधना से जुड़े होते हैं वह समाज हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं तो यह पाठ फल देता है। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। भक्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर कमेंट सेक्शन भर दें और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही अवसर है, अभी सब्सक्राइब कर दें। जय अम्बे गौरी, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है, जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों और सामवेद की आश्रय रूप हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब आपने महिषासुर की बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया।
आप तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे देवी, आपका शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी आपका विचार उत्तम है। आपका बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, आपके बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की आपने रक्षा की है। हे देवी, आप शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भक्तों, यह है श्री दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। नव दुर्गा की कथाएं, दुर्गा सप्तशती के अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अभी मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।